एक आदमी ने चुपके से नाव के तल से एक लकड़ी का टुकड़ा तोड़ा और उसे समुद्र में फेंक दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि जो लकड़ी का टुकड़ा तैरना चाहिए था वो सीधे समुद्र में डूब गया। इस रहस्यमयी घटना ने उस आदमी को चौंका दिया और वो झट से झुककर और टटोलने लगा। फिर उसे पता चला कि जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। लंबे समय तक पानी में रहने के कारण नाव का तल समुद्र के पानी से पूरी तरह भीग चुका था। ये जानकर आदमी घबरा गया और उसने तुरंत अपने साथियों को ये बात बताई। ये देखकर सभी ने बिना देर किए एक सैंडबैग पानी में फेंक दिया। सबसे अच्छा तैराक पानी में कूद पड़ा और नाव के तल की स्थिति देखने के लिए नीचे गया। हालात वाकई उनकी सोच से भी बदतर थे। नाव का तल समुद्र के पानी से जंग खा चुका था और ढेर सारी छोटी मछलियां लकड़ी के टुकड़ों को पागलपन से खा रही थी। वो जल्दी से नाव पर चढ़ा और अपने साथियों को ये खबर दी। सभी डर के मारे घबरा गए। हालात उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा खराब हो चुके थे। इस स्थिति को देखते हुए ये साफ था कि नाव ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी और समुद्र में डूब जाएगी। लेकिन जब कोई नहीं समझ पा रहा था कि क्या करना चाहिए, तब कप्तान ने असाधारण शांति दिखाई। उसे यकीन था कि जब तक वो है कुछ गलत नहीं होगा। इस यात्रा के लिए उसने पूरी तैयारी की थी ताकि वो अपने पूर्वजों के 1000 साल पुराने रास्ते पर चल सके। जब उनके पूर्वज एक छोटी सी लकड़ी की नाव से प्रशांत महासागर पार कर सकते थे तो वे क्यों नहीं कर सकते। उनकी सोच उस समय के पूर्वजों से कहीं ज्यादा समझदार थी। कप्तान का मानना था कि अगर मन में जीत का विश्वास हो तो वे निश्चित रूप से प्रशांत महासागर को पार कर लेंगे। उस समय तक वे नाव पर 1 महीने से तैर रहे थे और अब किसी भी हाल में अधूरा छोड़ना मंजूर नहीं था। कप्तान की बात सुनकर सभी का जोश बढ़ गया, जैसे उन्हें नई ऊर्जा मिल गई हो और वे जीत की सुबह का इंतजार करने लगे। तभी कप्तान ने खुशी से देखा कि उनकी नाव के पास एक व्हेल शार्क आ गई। ये एक विशाल जीव था, लेकिन इसका स्वभाव शांत था और ये इंसानों पर हमला नहीं करता। कप्तान ने उत्साह से कैमरा उठाया ताकि इसे रिकॉर्ड कर सके। लेकिन जैसे ही व्हेल शार्क गुजरी, नाव से एक लकड़ी का टुकड़ा टकराकर उछल गया, जिससे पास खड़ा छोटा मोटा लड़का डर गया। व्हेल शार्क फिर उनकी ओर बढ़ी और डर के मारे उस लड़के ने मछली पकड़ने का भाला उठा लिया। जब वो विशाल जीव पास आया तो उसने अपने साथियों की रोकटोक को नजरअंदाज करते हुए भाले से वार कर दिया। समुद्र की सतह पर तुरंत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, भाले से बंधी रस्सी तेजी से खींचने लगी। जाहिर था कि दर्द से तड़पती व्हेल शार्क तेजी से नीचे जा रही थी। इस जबरदस्त खिंचाव से नाव अपनी जगह पर घूमने लगी। संकट के इस पल में सौभाग्य से रस्सी भारी खिंचाव को सह न सकी और टूट गई, जिससे नाव किसी तरह बच गई। कप्तान ने सही समय पर माहौल को संभाला, जिससे थोड़ी राहत मिली। इसके बाद उसने हमेशा की तरह जमीन पर अपने साथियों को रेडियो संदेश भेजा। साथियों ने हैरानी से उसकी ओर देखा, लेकिन कप्तान ने इसकी परवाह नहीं की। इतना ही नहीं, उसने अपने साथियों की मनाही के बावजूद एक छोटी नाव पर सबकी तस्वीर खींचने की जिद की ताकि ये यादगार बन जाए। उसे नहीं पता था कि उसका ये छोटा सा कदम सभी के लिए विनाश का कारण बनते बनते रह गया।